बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बारबरोसा की स्टार्टिंग एपिसोड के अंदर आप सबको खुशामदीद। एपिसोड के स्टार्ट में चंद लोगों को कश्ती के अंदर दिखाया जाता है जो लोग सफाई कर रहे थे और यहाँ चंद सिपाही भी थे जो कि हिफाजत पर मामूर थे। इसी दौरान ये बहरी जहाज जिसके अंदर ये सब सवार थे वो हिलने लग जाता है और अचानक से एक मुकाम से अरूज रईस बाहर आ जाते हैं। एंजल अल्तान अरूज रईस का किरदार निभा रहे थे। अरूज रईस के बाहर निकलते ही सब लोग इंतहाई ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरूज रईस अपने सिपाहियों के पास आते हैं और बहरी जहाज को चारों तरफ देखते हैं। बहरी जहाज मजीद आगे बढ़ता चला जाता है। अरूज रईस एक सिपाही से कहते हैं, जब से हम निकले हैं कप्तान को तकलीफ हो रही है। आगे से वो आदमी कहता है, हमने इसे बहुत समझाया मगर वो सुनता ही नहीं है। अरूज रईस कहते हैं, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए सब लोगों को जमा करो, मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। सब लोगों को अरूज रईस के सामने जमा किया जाता है। कश्ती के अंदर मौजूद तमाम सिपाही भी अरूज रईस की बात सुनने के लिए अपनी हिफाजत पर मामूर ड्यूटियों को छोड़कर नीचे आ जाते हैं। अरूज रईस अपने लोगों से कहते हैं, तुम सब जानते हो कि मैं जो भी बात करता हूँ खुलकर करता हूँ। अब से जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ चुकी है और ये जिम्मेदारी हल्की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी बहुत भारी है। हम जिस जगह पर जा रहे हैं उस जगह पर लड़ाई भी हो सकती है। ये जान लो कि इस दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं, एक बादशाह, दूसरे वो जिनसे बादशाह डरते हैं और तीसरे जो बादशाहों से डरते हैं। हम उनमें से बिल्कुल भी नहीं हैं जो आसानी से बादशाहों से डर जाएं। अल्लाह का शुक्र है सिपाहियों, हम बादशाहों से कभी नहीं डरेंगे। हमने समंदर को अपना घर बनाया है, हम समंदर के अंदर कूदेंगे, हमारे रास्ते में जो भी आया हम उसे तबाह बर्बाद कर देंगे, ख्वाह वो डाकू हो या फिर वो बादशाह क्यों ना हो। इसके अलावा हम डाकुओं का सामना करेंगे और हर बार मैं उन्हें डराऊंगा। इसके बाद अरूज रईस अपने लोगों के अंदर जज्बा डालते हैं और कहते हैं, हमारा ऐद हमारा मुकद्दर बनेगा। सब लोग नारे लगाते हैं, हमारा ऐद हमारा मुकद्दर बनेगा, हमारा ऐद हमारा मुकद्दर बनेगा, इस राह में हमारी जान भी कुर्बान हो। अरूज रईस कश्ती को संभालते हैं और समंदर के पानी में देखते हैं तो उन्हें शकूक व शुबहात लाक होते हैं। वो अपने सिपाहियों से कहते हैं, रो घुमाओ और कश्ती को दाएं जानिब मोड़ लो। सिपाही उनकी बात पर अमल करते हैं और कश्ती को दाएं जानिब मोड़ देते हैं। इसके बाद दूसरा बहरी जहाज दिखाया जाता है जो कि दरअसल अरूज रईस के दुश्मनों का था। उधर एक बंदा कहता है, उस्मानी सुल्तान का ममलिकों को दिया जाने वाला तोहफा यहाँ से ही गुजरेगा। तुमने सुना है कि वो एक बहरी जहाज के अंदर है, हम उसे जल्द ही खत्म कर देंगे और सब लोगों को मार देंगे। इसी दौरान इस कश्ती के अंदर 2 मुसलमान भी थे जिन्हें बांधा हुआ था। ये लोग आपस में बातें कर रहे थे। एक कहता है, अरूज रईस की कश्ती के ऊपर ये लोग हमला करने जा रहे हैं, लानत हो, ये मुसलमान के बहरी जहाज के साथ टकराने वाला है। फिर दूसरा बंदा कहता है, अरूज रईस इन्हें खत्म कर देगा। और इसी दौरान ये यहाँ ऐद करते हैं कि जो भी हो जाए ये अरूज रईस का साथ देंगे और इन्हें मार देंगे। इसी दौरान ये बंदा जो कि बहरी कज़ाक था वो इनकी बातें सुन चुका था, वो आता है और इन दोनों को उधर ही सबके सामने कत्ल कर देता है। जो बाकी कैदी मुसलमान थे वो साथ लेटे हुए थे। इन्हें कहता है कि तुम लोगों में से अगर किसी ने बहादुरी दिखाई तो उसका भी यही अंजाम होगा, तुम सब अच्छी तरह से जान लो। सब लोग खामोश हो जाते हैं। इसके बाद अरूज रईस का बहरी जहाज दिखाया जाता है जिधर अरूज रईस का साथी उनसे कहता है, इन चट्टानों को देखकर लग रहा है कि आगे का रास्ता बहुत तंग होगा। अरूज रईस कहते हैं, हमें इसी चट्टान के अंदर से गुजरना है। इसके बाद कश्ती के निचले हिस्से में अरूज रईस के छोटे भाई इलियास को दिखाया जाता है जो कि तलवारबाजी की मशक कर रहा था। इसके बाद वो अपने हथियारों को साफ करने लगता है। इसके बाद दोबारा से अरूज रईस को दिखाया जाता है और कहते हैं, मैं जानता हूँ कि जब कोई बगला एक जहाज देखता है तो उस पर कूदने की कोशिश करता है। सिपाही कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है बारबरोस। अरूज रईस कहते हैं, और मैं ये भी जानता हूँ जब कोई बगला जहाज को देखता है तो वो उससे कोई खाने की तलाश रखता है। अरूज रईस की बात पर सिपाही कहता है, हम ये भी जानते हैं बारबरोस। दरअसल अरूज रईस को चट्टानों के अंदर से बगलों की आवाजें आ रही थी और इसी दौरान चट्टान का मंजर दिखाया जाता है जिधर चंद लोग अरूज रईस का ध्यान बटाने के लिए बगलों की आवाजें निकाल रहे थे और वो अरूज रईस को गुमराह करना चाहते थे। इसके बाद यहाँ पर इलियास आ जाता है। अरूज रईस इलियास से कहते हैं, इलियास जरा इधर आओ। इलियास कहता है, जो हुक्म रईस मेरे आका। अरूज रईस कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि सारा फर्श खुश्क हो ताकि हमारे सिपाही इस पर फिसले ना, और लग रहा है कि हम जल्द अज जल्द एक मुजाहिरा देखेंगे। फिर अरूज रईस को ऊपर से एक आवाज आती है। फिर वो अपने तमाम सिपाहियों से कहते हैं, मैं इस जहाज के अंदर खामोशी चाहता हूँ। इलियास कहता है, सब खामोश हो जाओ। अरूज रईस खामोशी चाहते हैं। इसके बाद सब सिपाही कहते हैं, बारबरोस सब खामोश हो चुके हैं। अरूज रईस इधर उधर मुआयना करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि बगलों की आवाज चट्टान के ऊपर खड़ा एक शख्स निकाल रहा था। वो तीर चलाते हैं और उस शख्स को मार देते हैं। वो आता है और अरूज रईस की कश्ती के अंदर ही गिर जाता है। इसके बाद दुश्मन के जहाज को दिखाया जाता है जिधर वो लोग
लोग बगलों की आवाजों को सुनना बंद कर देते हैं। दरअसल दुश्मन के साथियों को अरूज रईस ने मार दिया था। दुश्मन कहता है उनका जहाज हमारे जहाज के करीब है और इसी दौरान दुश्मनों को अरूज रईस का मुखालिफ सिंध से आता हुआ बैरी जहाज नजर आ जाता है और इधर अरूज रईस को इलियास के हमरा दुश्मनों का बैरी जहाज नजर आ जाता है। इलियास अरूज रईस से कहता है इसके अंदर तो सामान लग रहा है, यानी कि इसके अंदर मजलूम लोग होंगे। अरूज रईस कहते हैं पता नहीं कौन सी लानत है और पता नहीं किस किस्म के लोग हैं, हमें तो लड़ाई करनी ही होगी और हम हर हालत में इनसे लड़ेंगे और मुझे पक्का यकीन है कि ये लोग यहाँ पर कुछ गलत सोच लेकर आ रहे हैं। इसके बाद सब सिपाही कहते हैं हम लड़ाई करेंगे। इसके बाद अरूज रईस कहते हैं चक्कू को दूसरी तरफ फेर दो और इनकी कश्ती की तरफ चले जाओ। सब लोग तोपों को बाहर निकालने लग जाते हैं और दुश्मन भी तोपें बाहर निकाल लेता है। अरूज रईस कहते हैं मैं तवज्जो चाहता हूँ, सब लोग तीरंदाजी के लिए अपनी जगहों को संभाल लो। अरूज रईस के हुक्म पर जहाज की तोप के गोलों को तोप के अंदर डाला जाता है। फिर उनके जहाज पर तोप के चंद गोले दुश्मन की मुखालिफ सिंध से आकर लगते हैं, जिससे अरूज रईस बच निकलते हैं और कश्ती बहुत ज्यादा तबाह हो जाती है। फिर अरूज रईस कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलाओ गोले, तो दुश्मन की सारी कश्ती तबाह हो जाती है। एक एक करके बहरी जहाज के अंदर तमाम लोग इंतशार में आ जाते हैं और दुश्मन इंतशार में आकर इधर उधर दौड़ने लगता है। इधर लड़ाई हो जाती है और अरूज रईस की कश्ती के अंदर से कुछ लोग कूद जाते हैं। अरूज रईस के चंद सिपाही भी मुखालिफ कश्ती के अंदर चले जाते हैं। यहाँ बेहतरीन किस्म का मुकाबला होता है और अरूज रईस तोप के गोलों के साथ साथ अपनी छोटी पिस्टल से भी काम चलाते हैं और फिर उससे गोलियां मारते हैं, जिससे चंद लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। से लड़ रहे थे कि इसी लड़ाई के दौरान उनकी नजर उनके सरबराह की तरफ जाती है। वो सरबराह अरूज रईस की लड़ाई को देखकर हैरान हो जाता है। अरूज रईस कहते हैं मैं इन दरियाओं का सुल्तान हूँ, आओ और अपनी मौत का परवाना मुझसे ले लो। मुखालिफ सरबराह कहता है तो तुम समंदरों के सुल्तान हो। और इसके अलावा दुश्मन अपने मजीद सिपाहियों को अरूज रईस की तरफ लपकने के लिए छोड़ देता है। इसी दौरान इलियास जब ये देखता है कि उसके बड़े भाई अरूज रईस की तरफ बहुत सी तादाद में सिपाही आ रहे हैं, तो वो भी अरूज रईस की जानिब बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अरूज रईस उन सिपाहियों को अकेले ही खत्म कर देते हैं। इसके अलावा एक जगह पर अरूज रईस के साथी के साथ गद्दारी की जा रही थी और जब वो इस गद्दारी के अंदर मुलविस होता है तो वो इंतहाई परेशान हो जाता है। वहाँ इलियास आता है और इस गद्दारी को रोकता है और उन गद्दारों को मार देता है और उस बंदे को बचा लेता है जिसकी हिफाजत करना अरूज रईस की जिम्मेदारी थी। वो बंदा खुश हो जाता है। इलियास उस कश्ती के निचले हिस्से से ऊपर की तरफ आ जाता है। इसी लड़ाई के मुकाम पर अरूज रईस खूब बेहतरीन तरीके से दुश्मनों को मारते हैं। एक मकाम पर दुश्मनों का सरबराह भागने की कोशिश कर रहा था और वो कश्ती से निकलने ही वाला था कि अरूज रईस उसे देख लेते हैं। वो देखते ही कहते हैं ए जलील, तुम किधर भाग रहे हो, मैं तुम्हारी तरफ आता हूँ। अरूज रईस रस्सी की मदद से दुश्मन के बैरी जहाज के अंदर कूद उतरते हैं। वो अंदर आते हैं और कहते हैं मैंने नहीं कहा था कि मैं समंदरों का सुल्तान हूँ। आगे से दोनों सिपाही हंसते हैं, एक वो जो दुश्मनों का सरबराह था और एक उसका कमांडर। और इसी दौरान कमांडर अरूज रईस पर हमला कर देता है और अरूज रईस उसके हमले को नाकाम बनाते हैं और उसे वहीं पर मार देते हैं। इसके बाद अरूज रईस का मुकाबला दुश्मनों के सरबराह से होता है जिसने बैरी जहाज को संभाला हुआ था। अरूज रईस उसके साथ बेहतरीन किस्म का मुकाबला करते हैं और उसे खूब तरीके से जख्मी कर देते हैं। अरूज रईस उसके पाँव पर भी वार करते हैं ताकि वो चल ना पाए और टांग का हिस्सा भी एक काट देते हैं। वो रेंगते रेंगते अपने बैरी जहाज के ऊपर वाले हिस्से की तरफ बढ़ता है। अरूज रईस उसका ताकुब उस जानिब भी करते हैं और वो भी उसके साथ साथ ऊपर पहुंच आते हैं। ऊपर आकर वो उसके हाथ पर जर्ब लगाते हैं जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है। सब सिपाही अरूज रईस की लड़ाई देख रहे थे और वो बहुत खुश हो जाते हैं। अरूज रईस इसी दौरान उसकी गर्दन में फंदा डालते हैं। रस्सी की मदद से गर्दन के अंदर फंदा डालने के बाद और कश्ती के एक हिस्से के साथ वही फंदा बांध देते हैं। इसके बाद अरूज रईस एक लात मारते हैं जिससे कजाक दुश्मन कश्ती के साथ लटक जाता है और अरूज रईस बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपने सिपाहियों की तरफ मुड़ते हैं। सब सिपाही नारे लगाने लग जाते हैं। फिर अरूज रईस वापस अपने सिपाहियों की तरफ बढ़ जाते हैं और उन्हें लाशें उठाने का हुक्म देते हैं। जो कि दुश्मन की लाशें थी, उन्हें समंदर के अंदर गिराने का हुक्म दिया जाता है। इसी दौरान एक दुश्मन जख्मी था जिसे देखकर अरूज रईस के सिपाही कहते हैं अरूज रईस, हम इसका क्या करें। वो जख्मी सिपाही अरूज रईस से कहता है मुझे माफ कर दें,
मैंने तो आपके एक भी सिपाही को नहीं मारा, मैं तो यहाँ नीचे लेटा हुआ था, मेरी जान बख्श दें अरूज रईस। अरूज रईस कहते हैं जाओ तुम्हें माफ किया। इसी दौरान वो सिपाही छलांग लगाता है और समंदर के अंदर चला जाता है। पीछे से अरूज रईस का एक सिपाही गोली चलाता है जो कि उसे नहीं लगती और एक सिपाही समंदर के अंदर कूदना चाह रहा था ताकि उसे पकड़कर वापस ले आए। इसी दौरान इलियास कहता है उसके पीछे मत जाओ, वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, वो अभी जख्मी है, वो समंदर के अंदर ही बह जाएगा। अरूज रईस कहते हैं वाह मेरे भाई इलियास, उस दुश्मन को तुम्हारी रहमदिली का शुक्र अदा करना चाहिए, तुम कितने ही ज्यादा रहम दिल हो। फिर अरूज रईस इलियास से कहते हैं लेकिन तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि कहीं तुम्हारी रहमदिली हमें मुश्किल में न डाल दे। इलियास आगे से मुस्कुराता है। इसके बाद ये सीन खत्म हो जाता है। इसके बाद मिदिल्ला नामी शहर के अंदर इसहाक बे इंतजार कर रहे थे जो कि दरअसल अरूज रईस के ही एक भाई थे। इसहाक बे से एक बंदा आकर सवाल करता है इसहाक बे आप कैसे हैं? इसहाक बे कहते हैं मैं ठीक हूँ। वो बंदा दोबारा सवाल करता है कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं? इसहाक बे कहते हैं तुम नहीं जानते, मैं अपने भाई का इंतजार कर रहा हूँ। भला ये भी कोई पूछने वाला सवाल है? आगे से वो बंदा कहता है आप अपने कौन से भाई का इंतजार कर रहे हैं? इसहाक बे कहते हैं मैं खिजर का इंतजार कर रहा हूँ और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसी दौरान वो बंदा जिसने ये पूछा था वो वापस जा रहा था तो उसे एक दूसरा बंदा कहता है भला ये भी कोई पूछने का सवाल है कि आप किस भाई का इंतजार कर रहे हैं? तुम नहीं जानते कि अरूज रईस और इलियास बिल्कुल भी वापस नहीं आएंगे, वो हमले के अंदर मारे जाएंगे, तो जाहिरी सी बात है खिजर रईस का ही इंतजार होगा। फिर वो बंदा आता है और इसहाक बे के पीछे खड़ा हो जाता है और आकर कहता है मैं अपनी दूसरी माँ के बेटे का इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ सब इंतहाई ज्यादा खुश थे और खिजर रईस के इंतजार में काफी लोग खड़े थे। और आपको बताते चलें वो आदमी जिन्होंने आपस में चंद देर पहले गुफ्तगू की थी वो गद्दार थे और इनके दरमियान जासूस थे। और इधर हो जाता है बारबरोसा की एपिसोड नंबर 1 का इख्तिताम। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।